एक्सरसाइज सी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, राइट। हम लोग बात कर रहे थे आइडेंटिटी के बारे में। कल बहुत ही बेसिक बेसिक बात हम लोग किए थे, फार्मूला को कैसे लाया गया था। एक नज़र मारो, फटाक से आगे बढ़ेंगे। एवरीबॉडी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा अभी बता दो। उस तरह से बताओगे कि अगर सर हमको मन करता है कि सर अगर हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई का क्यूब कर दे तो क्या होगा, और अभी बता दो एक्स माइनस वाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगा। स्क्वायर नहीं सर, क्यूब करेंगे तो वैल्यू क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे, बस इतना ही छोटा सा काम है, अभी बता दो। हालांकि तुम्हारे लिए तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये तुमको पता भी होगा कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस का 2xy। ठीक है, बात आपको पता होगा। अगर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। जानते हो बहुत बच्चा कंफ्यूजन में यही रहता है कि सर यहाँ पर बीच माइनस है तो वाई स्क्वायर निगेटिव होगा और यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव होगा। इस गलतफहमी में ना रहो, किसी भी चीज़ को स्क्वायर करो तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है। हालांकि फार्मूला में याद रखना ये 2xy निगेटिव रहेगा। ओके, अगर स्क्वायर है और बीच में माइनस है फिर स्क्वायर है, ये फॉर्मेट सेट है। स्क्वायर है, बीच में माइनस है, फिर स्क्वायर है, तुम्हारा वैल्यू कितना होगा, ये होगा सर एक्स प्लस का वाई अंडर ब्रैकेट एक्स माइनस का वाई। मतलब कुछ नहीं, इस एक्स को एक बार जोड़ो वाई के साथ में और एक बार घटा लो, एक्स में से वाई घटा लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे बोले थे आप लोग कुछ बात कि सर अगर ये सेम सेम है, एक्स और एक्स सेम है और ए और बी तुम्हारा क्या है, डिफरेंट है। सेम और डिफरेंट का जो कहानी घूमता है तो क्या करते हैं हम, इस एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं ए और बी को जोड़ेंगे और एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और बस लास्ट में क्या करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा तुम्हारा एक्स का स्क्वायर प्लस बी अंडर ब्रैकेट एक्स और प्लस ए बी। ये बात हम लोगों ने पिछले क्लास में बस जान लिया था। टारगेट हम आप लोग को ये दिए हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। क्या आप बना पाएंगे कि ये वैल्यू कितना के बराबर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो तुम्हारे सिलेबस में तो ये नहीं है, बट हमको जहां तक याद है कि बच्चा जब मल्टीप्लाई सिखाए थे तो आप लोग को बताए थे कि देखना ये तुम्हारे पास में आएगा, फिर से तो आ गया है सामने। स्वागत करो, स्टार्ट करो। बट आप लोग ये बना के दिखाओ, है ना एवरीबॉडी। आप लोग ये बना के दिखाओ कि कितना रिजल्ट आएगा। तुम्हारे पास में क्वेश्चन क्या है याद करो, सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा ये बता दीजिए। ठीक है बच्चा, देखो ध्यान से देखना इस बात को, हम क्या करना चाह रहे हैं। सर हमको पता है कि अगर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो ही हमको सर स्क्वायर वाला कुछ कहानी मिलेगा, यानी कि सर ए होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस का 2xy। हमको पता है बात। तो हम एक बात कहना चाहेंगे कि बच्चा पार्टी हमको क्या चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम एज दैट हम क्या करेंगे, हम करेंगे सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर कर लो माइनस का 2xy। तुम्हारा रिजल्ट क्या हो गया, ये हो गया सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये बात सही है? क्या हम इसकी जगह पर ये बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, इट हैज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहें अगर, कि क्या आप ऐसा भी सोच सकते हैं क्या कि सर ये जो आप काम किए हैं इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है। बिल्कुल बनाया जा सकता है, मैथमेटिक्स है ना। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर एक्स माइनस वाई का अगर हम स्क्वायर किए रहते तो भी रिजल्ट सर एक्स का स्क्वायर होता है प्लस वाई का स्क्वायर होता है माइनस का 2xy होता है। बोलो हाँ या ना। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अगर सर किया गया एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और इसको इधर ट्रांसफर किया गया तो कितना होगा, माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2xy कर लो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से सोच के बताओ कि कौन सा सही और कौन सा गलत और किसका इस्तेमाल कब करेंगे। को एक छोटा सा हम बात समझा दे रहे हैं बच्चा पार्टी। अगर दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर होल स्क्वायर दिया हुआ है, आप इसको बोल सकते हो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर 3 वेरिएबल है और इसका स्क्वायर करना है। हम याद करा दे रहे हैं। हालांकि इसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या हो सकता है, आप बच्चे इसको लिख लेना, 2 बार लिख लेना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना। इस तरह से तुम्हारा रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, है ना। ये तो आप मल्टीप्लाई जानते हो कैसे करना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, ये आप खुद से कर लेना। ठीक है बच्चे, ये आप खुद से करना। हम इसका फॉर्मूला बता दे रहे हैं आपको। बताया तुम्हारा एक्स का स्क्वायर, देखना ध्यान से क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर प्लस का जेड का स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, हम देंगे प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू एक्स जेड। मतलब क्या किए, एक बार हम इस दोनों को मल्टीप्लाई किए 2 लगा दिए, फिर क्या किया, हम इसको मल्टीप्लाई किए 2 लगा दिए और फिर इसको मल्टीप्लाई किए 2 लगा दिए। ठीक है, बाकी इसको एक्सपेंड करना। अब इसमें से आप लोग को हम देते रहे एस डब्ल्यू, थोड़ा सा घर पे मेहनत करने के लिए कि देखना कितना शानदार अच्छा क्वेश्चन होगा ना, तो यहीं सेट होगा। अगर हम इसमें बोलते हैं एक्स माइनस वाई प्लस का जेड है तो कहां पर निगेटिव होगा, सोचना है इसके बारे में। और अगर हम बोल रहे हैं कि सर एक्स प्लस का वाई और माइनस का जेड है तो कहां पे स्क्वायर होगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि माइनस का एक्स प्लस का वाई और माइनस का जेड है तो कहां पर स्क्वायर होगा। ये रहेगा एस डब्ल्यू। हम को भी चेक करेंगे, कल कौन सा दिन है, सैटरडे है ना।
कल फ्राइडे नहीं, कल सैटरडे है, कल चेक करेंगे कॉपी आप लोग का। सो फर्स्ट ये तुम्हारा पहला था होमवर्क, ये तुम्हारा दूसरा है, ये थर्ड है, ये तुम्हारा फोर्थ है। ये बहुत ही सिंपल सा साइन रूल का कहानी है, लेकिन तुम प्रैक्टिस करोगे तब तुमको मजा आएगा, नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। एक हम एक्सप्लेन करके बता देते हैं बच्चे कैसे होता है। बोला गया सर स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर होगा। देखो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता था बच्चा, वाई स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस जेड का स्क्वायर जेड हो गया। अब देखो ध्यान से, वाई नेगेटिव है ना, तो यहाँ हम क्या करते हैं, प्लस 2 इंटू एक्स वाई। तो बच्चा पार्टी वाई तो नेगेटिव है, रिजल्ट क्या जाएगा माइनस का 2xy। क्यों, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अच्छा वाई नेगेटिव है, यहाँ क्या है वाई जेड, तो कितना होगा प्लस इंटू माइनस माइनस, तो कितना होगा माइनस का 2y z। अब देखो अगला कितना होगा प्लस की माइनस, सर हम यहाँ करते हैं जेड और एक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट क्या होगा प्लस का 2xz। बिल्कुल साइन रूल को देखे चलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रटना है, ये खुद से ही करना है आप लोगों को, तो ही मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा, है ना। अगर स्वाद लेना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज रटाफिकेशन इज नॉट सोल्यूशन। अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, नहीं क्वेश्चन पे नहीं, एक बात और बताएंगे उसके बाद जाएंगे क्वेश्चन पे। लिखा गया, नोटेड। चलिए जी, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। आइए बच्चा पार्टी रेडी है, जाइए। यहां पर आप सबको बोलना चाहेंगे कि अगर हमारे पास में a प्लस बी का अगर होल क्यूब करना है तो क्या करेंगे और क्या सोचेंगे, थोड़ा बात कर लेते हैं। और a माइनस बी का अगर होल क्यूब करना हो तो क्या करेंगे और क्या सोचेंगे। चलो यहां देखो, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस का बी क्यूब। बाकी कैसे करना है, 3 बार इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देना और मल्टीप्लाई कर लेना, a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस का b। इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे इस वाले पार्ट को तो रिजल्ट तुम्हारा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा सर a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3 इंटू ए क्या होगा स्क्वायर, तो हो जाएगा तुम्हारा 3a स्क्वायर b, और यहाँ मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा प्लस का 3a b स्क्वायर। यहाँ देखिए ये होगा तुम्हारा a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस का b, ये फॉर्मूला तुम्हारा होगा। अब देखो इस वाले पार्ट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तुम्हारा कितना होगा a क्यूब होगा माइनस का बी क्यूब होगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको यहाँ से, तो बताओ ये माइनस ए भी तुम्हारा प्लस में है तो क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस का 3a स्क्वायर बी। बट यहाँ जब जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। नोट करो, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। यहीं से जानते हो, यहीं से कहानी खुलता है एक चीज का, किसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। एक छोटा कहानी जो हिडन रहता है यहाँ पर वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू कितना होता है सर, और यहीं से कहानी उसी का, किसका, इसका क्या है सर, a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू कितना होता है। याद करो जो आप लोग सिखा रहे थे मल्टीप्लाई, तो हम बोले थे इसका रिजल्ट इतना ही होगा, और अभी हमको याद भी है डाटा, बता देते हैं कितना होगा, a माइनस का b होगा इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, कुछ नहीं करना, इसको उधर के चल जाना है, इस वाले को छोड़ देना, सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाएगा। बच्चा पार्टी एक कर देते हैं, एक बाकी तुम खुद से कर लेना, ठीक है, एक हम कर दे रहे हैं, खुद तुम खुद से करना। इस वाले पार्ट को बस भाई साहब कुछ समय के लिए भूल जाइए, हम इसको नहीं छू रहे हैं, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। बाकी हम इसके साथ और इसके साथ हम जा रहे हैं थोड़ा सा चेंज करने। इस वाले भाई साहब को a माइनस बी का होल क्यूब को ऐसे ही छोड़ दीजिए, और इस वाले पूरे पार्ट को उठा के इधर लेके आते हैं, इसको छोड़ेंगे इधर, माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का कितना हो गया बताओ 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस का b इक्वल टू a क्यूब माइनस का b क्यूब। बच्चा पार्टी वेयर टू गो, हमको जाना है a क्यूब माइनस b क्यूब। क्या किए हम इस a क्यूब माइनस b क्यूब को इधर छोड़ दिए हैं, बाकी चीजों को उधर पलट दिए, कुछ नहीं किए हैं। अब देखो यहाँ पर मेन काम यहाँ पे है, क्या करेंगे हम, सर a माइनस बी का होल क्यूब और a माइनस का b यहाँ दिख रहा है, तो क्या कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, क्या है a माइनस का b कॉमन है, जस्ट टेक a माइनस को b एज अ कॉमन, निकालिए कॉमन। तो यहाँ क्या बचे बताओगे, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, यस, यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा बचे पीछे प्लस, तो प्लस डाल दो, यहाँ क्या बचेगा प्लस का 3ab, बोलो हाँ या ना, बोलो जी होगा ना। आपने a माइनस बी को बाहर निकाला है तो यहाँ वाला स्क्वायर आ गया, और यहाँ का प्लस का 3ab आ गया, इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा, ये होगा सर a क्यूब माइनस का b क्यूब। अब बता दो यहाँ से थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, तो क्या होगा a माइनस का b, हाँ जी a माइनस बी का होल सर क्या होता है सर, होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 3ab इक्वल टू कितना तुम्हारा a क्यूब माइनस का b क्यूब। तो क्या लगता है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, a माइनस का b आएगा, और कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का ab, बोलो हाँ या ना, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, अरे माइनस का 2ab प्लस का 3ab कितना होगा प्लस का ab होगा,
प्लस का ए भी होगा, इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया सर ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, सेम एज दैट। हटा दे अब क्वेश्चन लगाएं। चलो जी, आप सब कोई मिल के क्वेश्चन को करोगे सिंप्लीफाई, ठीक है बच्चा। आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 7C का फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चा वाड़ी फटाफट से देखो, अनुमान लगाओ कि ये कौन सा आइडेंटिटी पर सेट है, उड़ा दो मतलब क्वेश्चन को। हाँ जी, आप सबको पता चला गया अगर एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, इसका मतलब सर ये है सर एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। अच्छा, अगर कहीं लिखा हुआ है सर ए प्लस का बी इंटू ए प्लस का बी, इसका मतलब जानते हो क्या होगा? अगर दो बार किसी चीज को रिपीट किया गया मतलब क्या है, ये है सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस बातों को पहचाना करो, है ना। जैसे तुम किसी को देख के पहचान लेते हो ना, बिल्कुल उसी तरह से पहचानो। पहला क्वेश्चन को देखो और क्या समझ में आएगा ये सोचो। एक्स प्लस का 6 और एक्स प्लस का 6 भाई साहब कुछ और नहीं है, यह एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। इसका फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए, क्या होता है बताओगे? फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, भाई साहब प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस कितना बताओ, प्लस का 2 इंटू ए कितना है एक्स और बी कितना है 6, एक्सपेंड कर ले। एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और 6 कितना होगा 12, 12 एक्स हो गया आंसर। समझ में आया लप्पू समान? हाँ जी, लप्पू सवाल समझ में आया आप लोग को? बोलो जल्दी से। सेकंड नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 2 ही। हाँ जी बोलो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। ये कितना है 4x प्लस का 5y, ये कितना है तुम्हारा 4x प्लस का 5y। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस का 5y का होल स्क्वायर? बोलो हाँ या ना। और जैसे हम लिख रहे हैं ना शुरू शुरू में ऐसे ही लिखा करो, बाद में हैबिट हो जाएगा। पहला बात कि सर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अच्छा ऐसे क्यों कर दिए सर? अरे भाई दो चीज सेम टू सेम है तो क्या मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एक्सपोनेंट ऐड होगा? हाँ होगा। तो क्या करोगे बताओ, 4x का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना 5y का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2 इंटू ए कितना है यहाँ पर 4x और बी कितना है यहाँ पर 5y, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो जी एक्सपेंड करो, इसका स्क्वायर कितना होगा देखो एवरीबॉडी, एक बात जान जाओ, आप क्लास 8 में हो जानते हो हालांकि, अगर ए बी का स्क्वायर करो तो रिजल्ट क्या होगा बताओगे, ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी का स्क्वायर। सिमिलरली आप जब इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा 4 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई का स्क्वायर। अभी हम शुरू शुरू में बता रहे हैं इस तरह से, यहाँ देखो 2 इंटू 4 कितना 8 इंटू 5 कितना 40, अगर तुम्हारा 40 एक्स वाई नहीं ना होगा, यस। चलो इसको एक्सपेंड करो कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, 16 एक्स स्क्वायर 5 स्क्वायर कितना होगा 25, 5 वाई स्क्वायर और प्लस कितना 40 एक्स वाई। हाँ जी बोलिए, लगा कैसा कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? हो गया। चलो भाई जल्दी नोट करो, बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। आ जाओ भाई लोग नेक्स्ट क्वेश्चन रंपम। थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाएंगे खुद से आप लोग, बताओ थर्ड नंबर क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा दो, थर्ड नंबर क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा, बताओ क्या होगा। भाई साहब ए का स्क्वायर मतलब कितना 7 ए का स्क्वायर, यही ना करोगे, प्लस बी का स्क्वायर क्या है 9 बी का स्क्वायर, यही ना करोगे, प्लस कितना बताओगे प्लस का 2 ए बी 2 इंटू ए कितना है 7 ए और बी कितना है 9 बी। भाई मेरे हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ए मान रहे हैं, इसको बी भी मान रहे हैं। आप सर यहाँ पर तो ए और बी है, ए चलो इसको एक्स मान लो इसको वाई मान लो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लगा दे भाई, है ना। पता कितना होगा 7 का स्क्वायर 49, 49 ए स्क्वायर 49 ए स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 81 बी स्क्वायर प्लस का बताओ यहाँ कितना होगा 9 टू 7 कितना होगा 63 और 63 का डबल कितना होगा तुम्हारा 126 ए बी। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ नंबर। ये भाई साहब थोड़ा सा करेक्शन में है जी, ये देख रहे हो, हाँ देख रहे हैं, यहाँ देखो तो, देखो इसको देखो, ये कितना है 2/3 एक्स प्लस दो चीजें सेम टू सेम मल्टीप्लाई के फॉर्मेट, तो क्या करोगे 4/5 वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई मेरे दो चीजें हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर हो जाएंगे, क्या होगा बताओगे 2/3 एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या करेंगे 4/5, 4/5 वाई का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस, प्लस बताओ कितना 2 इंटू ये कितना है तुम्हारा 2/3 एक्स इंटू बताओ कितना आएगा 4/5 वाई, एक्सपेंड एंड गेट द आंसर। चलो एक्सपेंड करोगे जल्दी से कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट बताओ, 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर कितना। एक बात जान जाओ यहाँ पर एवरीबॉडी, एक बात जान ही जाओ भाई, अगर लिखा हुआ है ए बाई बी का स्क्वायर करना है क्या होगा ए का स्क्वायर होगा डिवाइड बाई बी का स्क्वायर होगा, ऐसा ही होता है। मेरे प्यारे बच्चे
जब 2/3 का जब तुम होल स्क्वायर करेगा कितना होगा बताओगे? बताओ जल्दी से। हाँ जी, अगर 2/3 है और साथ में तुम्हारा एक्स का स्क्वायर जब करोगे तो क्या होगा जानते हो? ये होगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर और साथ में तुम्हारा एक्स का स्क्वायर होगा, तो बताओ कितना होगा? 2 का स्क्वायर कितना 4 और 3 का स्क्वायर कितना 9, एक्स का स्क्वायर कर दो एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा जी यहाँ जाओ, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, वाई स्क्वायर हो गया। ओके जी, यहाँ ये 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 कितना 20, कितना हो जाएगा प्लस का 20, एक्स इंटू वाई एक्स वाई और ये कितना होगा बताओगे? 3 इंटू 5 कितना 15, कुछ कटता क्या? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, अरे कटेगा हो। एक सेकेंड एवरीबॉडी, गलती कर दी क्या कहीं पर? तो दूना 4 16 होगा ना, यहाँ पर ये गलती कर दी है हमने। यस इट इज माई मिस्टेक, लेट मी करेक्ट। कहाँ देख लिए, नीचे 5 था ना, ऊपर कैसे देख लिया हम? ये 16/15 होगा। ठीक है जी, अब ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग खुद से ही करो, नहीं खुद से नहीं करेंगे हम ही करेंगे भाई, बता। डू इट फास्ट, नोट करो, हम इरेज करेंगे क्योंकि जगह है नहीं मेरे पास। नोटेड एवरीबॉडी, जल्दी करोगे। हो गया, इरेज करें अब, इरेज करें, डन हो गया। चलो जी, ऊपर का तो हो ही गया होगा क्या? हम किसका इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन छूट जाएगा ना मेरा। बता जल्दी से, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओगे भाई? विच वन? 5 नंबर क्वेश्चन देखो भाई यहाँ पर, ये अच्छा क्वेश्चन लगा, कुछ नहीं अच्छा है। इसी का स्क्वायर करोगे भाई? अरे भाई दोनों सेम ही ना है, तो क्या होगा इसका होल स्क्वायर। अच्छा ये तो ठीक है सर। देखो अब इस क्वेश्चन को तुम ऐसे मत करने लगना कि सर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे फिर यहाँ करेंगे फिर यहाँ करेंगे फिर यहाँ करेंगे, भाई वो प्रोसेस कुछ और है। सेम प्रोसेस है, इससे भी तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा, बट ओल्ड स्टाइल है, तुम्हारा आइडेंटिटी पे बेस्ड है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये। हाँ बताओ, ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक ठीक, प्लस क्या होगा तुम्हारा 7 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए एक्स का स्क्वायर इंटू बी मतलब 7। बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा एक्स की पावर 4 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस कितना 7 टू या 14, 14 एक्स स्क्वायर। इट इज डन। आया है रिजल्ट? बोलो हाँ या ना। चलो भाई इसको डायरेक्ट कौन कर देगा बताओ, हु इज द बाहुबली ऑफ द क्लास? 5 का स्क्वायर बोल 25 और 6 का स्क्वायर 36, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4, ऐसे ही करना है। बी का स्क्वायर मतलब कितना 2 का स्क्वायर होता है 4 हो गया, प्लस का 2 ए बी 2 इंटू हाँ जी ए कितना है तुम्हारा 5/6 ए स्क्वायर इंटू बी कितना है तुम्हारा 2 ई। इसको काटेंगे हम ऐसे, 3 से तो कट ही सकेगा। हाँ जी कितना रिजल्ट आएगा बताओगे? 25/36 ए की पावर 4 प्लस का 4, करो विचार, बताओ कितना होगा? 5 टू या 10 हो गया 10 ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हटा दे क्या? जल्दी से बोलो हटा दे क्या? बोलो जल्दी से, हटा दे। ठीक है, अब चलो भाई अगला क्वेश्चन प्रस्तुत करते हैं। ये तो बहुत ही आसान था। 100% बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी विच इज बेस्ड ऑन द ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हो गया जी, हटाएं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब यहाँ बोला गया है फाइंड इच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट, सेम कहानी है ए माइनस बी वाला। देखो अगर बच्चे तुम्हारे पास में ए माइनस का बी दिख रहा है और फिर दिख रहा है तुमको ए माइनस का बी, ए सेम ही चीज है, बस 2 बार प्रोडक्ट किया गया है, तो क्या होगा तुम्हारा रिजल्ट? ये होगा सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या था बताओ तो? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला था? सर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2 एक ए बी, क्या होगा तुम्हारा वैल्यू 2ab। बस यही फॉर्मूला है ना। ठीक है, आ जाओ पहला सवाल देखो, हम उड़ा दो। पहला सॉल्व करेंगे, दूसरा सॉल्व नहीं करेंगे, तीसरा करेंगे हम टिक मार दे रहे हैं, थर्ड करेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन ठीक दिख रहा है, उसके बाद ये हमको सबसे ठीक दिख रहा है, चलो जी ओके, बाकी क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। ठीक है, आजा भाई। हालांकि इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी बनाया जा सकता है। नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन दिख रहा है भाई। आप सब बनाओ उसके बाद हम भी बनाएंगे। हाँ जी चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कितना है तुम्हारा, यह x-4 का होल स्क्वायर। जस्ट सेकेंड एवरीबॉडी। हाँ जी बच्चा पार्टी देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना, तो क्या करेंगे, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मतलब क्या, 4 का स्क्वायर भाई, 4 का स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई भाई, ए कितना है एक्स और बी कितना है तुम्हारा, ऐसा मत सुना कि -4 है वहां पर ना भाई, फार्मूला का सेट कर रहे हैं हम, 4 है वो हुआ, हम इसको बोल रहे हैं ए, इसको बोल रहे हैं बी, समझे, ए बी कर रहे हैं हम, ए बी। बताओ एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और कितना होगा तुम्हारा पहले बताओ तो, 4 टू 8 माइनस का 8x आंसर। बोलो कैसा लगा, लगा कैसा, लप्पू था लप्पू ही लगेगा ना। चलो जी, आ जा भाई, आ जा, आ जा, सेकेंड नंबर देख लेते हम। तुम कहेगा सर कि आप छोड़ क्यों देते हैं, 2x माइनस का 3y का करना क्या है, होल स्क्वायर कर देना है। तो क्या करोगे बताओगे, तुम करोगे 2x का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर मतलब कितना 3y का स्क्वायर और माइनस कितना, माइनस का 2 इंटू बता, ये कितना है तुम्हारा 2x है और बता बी कितना है तुम्हारा 3y है। हाँ जी चलो एक्सपेंड करो, कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना होगा 2 टू जा 4 3 जा कितना 12, तो माइनस का 12 एक्स वाई इज योर ए फॉर आंसर। यस एवरीबॉडी, ठीक है। अब आप लोग बताओगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, बताओ 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 बताओ। अरे जल्दी बताओ भाई, क्या है क्वेश्चन, 3/4 करेंगे एक्स और माइनस का 5/6 करेंगे वाई। हाँ जी, ये दोनों है भाई भाई, 3/4 5/6 3/4 5/6 एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, तो स्क्वायर कर देंगे इसको। एक एक्स का मतलब कितना 3/4, 3/4 एक्स का होल स्क्वायर, बोल सही है गलत, सही। बीच में सर करेंगे P4 प्लस तो कितना है 5/6, 5/6 वाई का करेंगे होल का स्क्वायर कर दिए, माइनस रहेगा 2 भी रहेगा और यहाँ से निकालेंगे इस वाले पार्ट को, ए इसको मानते हैं कितना है मल्टीप्लाई बाई 3/4 एक्स मल्टीप्लाई बाई 5/6 कितना है जी 5/6 वाई। अरे वाह क्या बात है, यहाँ तो काट कूट करने वाला चीज है भाई, ये तो कटेगा भाई, कटेगा कटेगा, बता कितना कटेगा। यहाँ पर क्या होगा बताओगे, अभी समझा के लाए हैं कि अगर हम 3/4 एक्स का अगर स्क्वायर करना चाहते हैं बच्चे, तो क्या होगा तुम्हारा 3 का भी स्क्वायर होगा, नीचे तुम्हारा 4 का भी स्क्वायर होगा और साथ में एक्स का भी स्क्वायर होगा। इस बात को भूल मत जाना, है ना, ये कैसे कर रहे हैं, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, बताओ कितना रिजल्ट आएगा बताओ। ये मत समझना कि सर इसके बराबर कर दिए हैं, फिर तो भाई कंफ्यूजन हो जाएगा हो, रुक जाओ मिटा दे दो, नहीं तो कहेगा सर सेम कलर से लिख के आप बहुत बड़ा गलती कर दिए, लीजिए मिटा देते हैं। बोलो कितना 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, एक्स का स्क्वायर लगा दो भाई, यहाँ जाइए यहाँ जाइए, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना 36, ठीक है ना, वाई का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर भाई काटा पिटी करेगा क्या, यहाँ काटो, ओ काटा काटी, 3 से काटेंगे 2 में और 2 से काट देंगे 2 को, बोलो कितना आया बताओ बताओ बताओ, बोलो भाई कितना आया, ऊपर कितना है एक्स वाई और 5 भी ऊपर है, तो कितना होगा ऊपर में हो जाएगा 5xy और नीचे कितना बचा तुम्हारा 4, एफ फॉर आंसर। बोलो आया है क्या एवरीबॉडी, आया है। अब किसका बारी है बताओ, ये क्वेश्चन ना ना हम ना करेंगे, ये तो हम नहीं करेंगे, ये तुम लोग खुद से करना है ना, ये बता। यस 5 नंबर क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है भाई, क्या करना है उसको बताओ, 5 नंबर बना दिया, इसको अरेंज कर दे क्या, आजा भाई आजा आजा, आ जाओ आ जाओ क्वेश्चन आ जाओ, आ गया क्वेश्चन मेरा, बता कितना है 5वां नंबर सवाल में हमारे पास में सर 1/3 और कितना है एक्स का स्क्वायर -9। अभी आप लोगों ने एक आइडेंटिटी जो पढ़े थे कुछ देर पहले उसको याद कर सकते हो, क्या था बताओगे 1/3, लेकिन वो लगेगा क्या यहाँ पर बताओ तो, 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस का 9 वो नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर 3 है ना, किसी और तरीके से नहीं बन सकता है, सिंपल एक ही तरीका है। हमको लगा यहाँ पर 9 है तो फिर 9 तो फिर कुछ और तरीके लगा सकते थे, बट नहीं है भाई, छोड़ दो भूल जाओ, तो यहाँ से हम कुछ बोले थे है ना, एक्स स्क्वायर -9 का हो जाएगा तुम्हारा होल स्क्वायर, यही ना होगा। चलो एक बार में कौन खत्म करेगा बताओ, कौन कौन है कौन है कौन है बताओ, ये होगा तुम्हारा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, एक्स के स्क्वायर का करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 4 प्लस 9 का स्क्वायर होगा 81 माइनस 2 इंटू ए कितना है 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू बी कितना है तुम्हारा 9, है ना बच्चे, 3 से काटो इसको 6 से, बताओ कितना आएगा रिजल्ट, तुम्हारा 1/9 एक्स की पावर 4 प्लस का 80 का 1 हो गया 81, यहाँ पता कितना होगा 2 इंटू 1 1 इंटू 3 कितना 6 हो जाएगा माइनस का 6 एक्स स्क्वायर, दिस इज द
रिक्वायर्ड ए फॉर आंसर, बोलो आया, आया कि नहीं आया? आ गया भाई, जल्दी से लास्ट वाले क्वेश्चन को करे खत्म, है ना? कौन है इसका आंसर बता देगा एक बार में, बोलो कौन है, बोलो एक बार में आंसर कौन बता सकता है, बताओ, बोलो कितना होगा इसका आंसर बताओ एवरीबॉडी। 1/4 वाई का पावर 4, ठीक है, प्लस 1/9 वाई की पावर 2, ठीक है, माइनस -2 है भी ना, तो 1 × 1 वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, हा लिख देते हैं, रुक जाओ, ये लिखे दो लिखे दो लिखे दो, ना तो कंफ्यूजन कहीं हो जाएगा तो कहेगा सर जल्दीबाजी में सर कैरियर खा गए मेरा, है ना, इंटू 1/3 वाई, ठीक है, ठीक है, रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ, काटा कुटी कुछ करने लायक है, काट दो इसको, काट दिए, बता बच्चे कितना आएगा आंसर, 1/4 वाई की पावर 4 प्लस 1/9 वाई की स्क्वायर, हाँ जी यहाँ देखो, वाई स्क्वायर इंटू वाई कितना होगा, वाई क्यूब, 1/3 कितना होगा, माइनस का 1/3 वाई क्यूब, आया है क्या? चलिए तो फिर कल कंटिन्यू करते हैं, बाय एवरीबॉडी।